Hi. Question number 7. A gas burner is bought for rupees 3,750 and is marked at 40% above its cost price. If the gas burner is sold at 10% discount, find its mark price, its selling price and profit percentage made. क्वेश्चन में देखिए कह रहा है एक गैस बर्नर है जिसे 3,750 में खरीदा गया है, यानी दिस इज द कॉस्ट प्राइस। पहले इसको लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ गैस बर्नर is equal to rupees 3,750 और इस पे जो मार्क प्राइस है 40% एबव है। तो मार्क प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए, मार्क प्राइस फाइंड आउट करने के लिए 40% एबव मार्क करना है। तो मार्क्ड प्राइस इक्वल टू हो जाएगा, तो 3,750 में आप इसी का 40% ऐड कर दीजिए, 40% ऑफ 3,750, तो मार्क प्राइस आपको मिल जाएगा। तो 3,750 प्लस 40% माने डिवाइड बाई 100 आप मीन्स मल्टीप्लाई 3,750। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए 3,750 प्लस 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 5 जा 20 के 0 2 कैरी हो गया, 4 7 जा 28 2 30 0 3 कैरी हो गया, 4 3 जा 12 3 15 ऐड कर दीजिए। तो 5 7 12 2 1 कैरी और 3 1 मिलके 4 और 1 5, यानी मार्क प्राइस ऑफ गैस बर्नर इज इक्वल टू 5,250। अब सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, क्योंकि 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पहले डिस्काउंट निकाल लीजिए। डिस्काउंट इक्वल टू है 10% ऑफ मार्क प्राइस, दिस इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 100 हाफ मीन्स मल्टीप्लाई, मार्क प्राइस है 5,250। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, यानी डिस्काउंट दिया जा रहा है 525 रुपीज का डिस्काउंट है। हेंस सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस है 5,250 में से 525 डिस्काउंट हो गया, तो सेलिंग प्राइस हो गया रुपीज, ये हो गया 25 और 12 में से 5 गया 7 4 4,725 रुपीज, दिस इज द सेलिंग प्राइस। थर्ड क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है आपको। सी प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए, प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए। सेलिंग प्राइस है 4,725, इस पे सेल किया गया है और कॉस्ट प्राइस था 3,750। तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 5 में से 0 गया 5, 12 में से 5 गया 7 और 16 में से 7 गया 9, 975 रुपीज़ को प्रॉफिट हुआ, इसलिए प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, दिस इज इक्वल टू 975 डिवाइड बाई 3750 मल्टीप्लाई 100। ये जीरो से जीरो कट गया और इसको 25 से काट दीजिए, 25 1 जा 25 और 20 बचा यहाँ 12 125 25 5 जा 125 और 25 से इसको काटते हैं तो 25 3 जा 75 और यहाँ बचा आपका 22 और आगे 5 आ गया, 25 9 जा 225, 3 से काट दीजिए, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 5 से इसको काट दीजिए, 5 2 जा और 13 2 जा 26, यानी 26% का प्रॉफिट ने गैस बर्नर पे बनाया।
दिस इज द आंसर। Question number 8. A shopkeeper offer 20% discount to the customer and still make a profit 20%. What is the cost price of shirt marked at 1500 rupees? देखिए मार्क प्राइस दिया हुआ है शर्ट का ₹1500। आपको कॉस्ट प्राइस इसका फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस पे जो डिस्काउंट देता है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। डिस्काउंट इक्वल टू हो जाएगा 20% ऑफ 1500। दिस इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 1500। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए और 15 टू जा 30, 300 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। हेंस सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इक्वल टू 1500 माइनस 300, दिस इज इक्वल टू ₹1200। ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब आप शर्ट का सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया है तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगा दीजिए। सिंस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। दिस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है 20% मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस है 1200। दिस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई 1200 से ये कटेगा 10 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1000 रुपीज। दिस इज द कॉस्ट प्राइस। दिस इज द आंसर। Question number 9. A shopkeeper offer a discount 12% on a mark price of a article and sells it for 1100 rupees. Calculate mark price. तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल दिस इज इक्वल टू ₹1100 और डिस्काउंट दिया है 12%। डिस्काउंट है 12% मार्क प्राइस पे। तो सबसे पहले हम लोग मार्क प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो लेट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी ₹X। हेंस डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट इक्वल टू हो जाएगा 12% ऑफ एक्स। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई एक्स। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 12x डिवाइड बाई 100। डिस्काउंट हो गया। एंड सेलिंग प्राइस हो जाएगा x माइनस 12x डिवाइड बाई 100। दिस इज इक्वल टू 100 बन जाए 100 में से 12 गया 88x डिवाइड बाई 100। ये हो गया सेलिंग प्राइस। लेकिन सेलिंग प्राइस दिया है 1100 तो इक्वल कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1100 यानी 88x डिवाइड बाई 100। दिस इज इक्वल टू 1100। हेंस x इक्वल टू हो जाएगा 1100 डिवाइड बाई 88 मल्टीप्लाई 100। 11 से इसको काट दीजिए 8 जा, 4 से इसको काट दीजिए 25, 4 से बचा 4 2 जा 8, 2 से इसको काट दीजिए ये हो जाएगा 50। मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 125 0 कितना रुपीज। दिस इज द मार्क प्राइस। हेंस मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल is equal to ₹1250। दिस इज द मार्क प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करना है सेकेंड में। बी कॉस्ट प्राइस
सेलिंग प्राइस पता है, और देखिए क्या क्या पता है, 10% गेन भी करता है, प्रॉफिट पता है। तो कॉस्ट प्राइस फार्मूला लगा दीजिए, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 10 इंटू सेलिंग प्राइस 1100, दिस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाई 1100, इससे इसको डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1000 रुपीज, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट 40% एंड 20%। तो लेट mark price equal to 100, hence selling price for two successive discount इक्वल टू, फार्मूला ये हम लोग जानते हैं, 1 माइनस x1 डिवाइड बाई 100, 1 माइनस x2 डिवाइड बाई 100 इंटू मार्क प्राइस। तो 1 माइनस x1 की जगह हो गया 40 डिवाइड बाई 100, और 1 माइनस x2 की जगह हो गया 20 डिवाइड बाई 100 इंटू मार्क प्राइस की जगह 100 हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले ये 20 से कटेगा, 20 बन जाए 20 और 25 जा, इसको भी 20 से काट दीजिए, 22 जा 40 और 25 जा 50, 5 बन जा, 5 में से 2 गया 3/5 मल्टीप्लाई 5 बन जा, 5 में से 1 गया 4/5 मल्टीप्लाई 100, ये 5 से काटेंगे यहाँ 20 हो जाएगा, फिर 5 से काट दीजिए, 5 बन जा 5, यहाँ हो जाएगा आपका 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 4 जा 48, इतने रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। तो हेंस डिस्काउंट कितना हो गया, 100 माइनस 48, दिस इज इक्वल टू 52 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल गया। हेंस डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, 52 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100, दिस इज इक्वल टू 50% का डिस्काउंट आपको मिला। हेंस सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल टू हो गया 52%, यानी 40% और 20% का जो सिंगल डिस्काउंट होगा वो 52% होगा, दिस इज द आंसर। फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अगर इस तरह का प्रश्न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां बहुविकल्पी है यानी मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वहां सॉल्व करने के लिए आए कि 40% का डिस्काउंट और 20% के डिस्काउंट के इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, इसका एक फार्मूला आप याद कर लीजिए कि सिंगल डिस्काउंट जो होता है उसको निकालने के लिए दोनों डिस्काउंट को जोड़ लीजिए, x1 प्लस x2 को जोड़ करके फिर x1 और x2 का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फार्मूला है। दिस इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए यहाँ 40 और 20% का है तो 40% प्लस 20% दोनों को ऐड कर लेंगे, और यहाँ 40 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100, यानी ये एक एक जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ हो गया 60 माइनस 4 टू द 8, दिस इज इक्वल टू 52%। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग winter a shopkeeper offer a discount of 20% on the marked price of ACs. He also agrees to give additional 5% discount on cash payment. If marked price of AC is 35,600, find the payment received in cash by shopkeeper for the AC. देखिए इस क्वेश्चन में दो डिस्काउंट दिया जा रहा है, एक 20%, दूसरा 5%, दो डिस्काउंट दिया जा रहा है, जबकि एसी का मार्क प्राइस
35,600 है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, मार्क प्राइस ऑफ AC इज इक्वल टू ₹35,600। क्योंकि दो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, इसलिए सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ AC इज इक्वल टू 1 माइनस x1 डिवाइड बाई 100। यह फार्मूला है, 1 माइनस x1 डिवाइड बाई 100, 1 माइनस x2 डिवाइड बाई 100 ऑफ मार्क्ड प्राइस। 1 माइनस x1 पहला डिस्काउंट 20% का है, डिवाइड बाई 100, दूसरा डिस्काउंट 5% का है, डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाई मार्क्ड प्राइस जो है 35,600 है। दिस इज इक्वल टू 20 1 जा 20, 25 जा 100, 5 1 जा 5 और 5 20 100। 5 1 जा 5 में से 1 गया 4, 5 5 मल्टीप्लाई 20 1 जा 20 में से 1 गया 19 बाई 20 मल्टीप्लाई 35,600। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ देखिए 5 2 जा 10, एक जीरो और कैंसिल आउट हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेलिंग प्राइस ऑफ AC इक्वल टू हो जाएगा 19 4 जा 76 मल्टीप्लाई 356 इतना रुपीज। दिस इज इक्वल टू 356 में अगर 76 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 जा 36 के 6 3 कैरी हो गया, और 6 5 जा 33 और 6 3 जा 18 और 3 21, 7 6 जा 42 के 2 4 कैरी हो गया, 7 5 जा 35 और 4 39, 3 कैरी हो गया, 7 3 जा 21 और 3 24, ऐड करते हैं तो हो जाएगा 6 5 10 का 0 1 कैरी हो गया, 4 2 6 1 से 1 2, यानी ये हो जाएगा रुपीज 27,056 रुपीज। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ AC। यही पता करना था कि शॉपकीपर कितने पैसा कैश में रिसीव करेगा, तो ये आपको आंसर मिल गया। हैंस शॉपकीपर received amount in cash, this is equal to rupees 27,056। Question number 12. The mark price of an article in two different stores is the same. The first store allowed two successive discount 23% and 28%. The other allowed discount 35%. Which is better offer? क्वेश्चन ये है कि कोई आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस दो शॉपकीपर पर सेम है, तो लेट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी ₹100। हम मान लेते हैं कि 100 रुपए उसका मार्क प्राइस है। अब फर्स्ट शॉपकीपर क्या करता है, वह दो डिस्काउंट दे रहा है। तो सबसे पहले इन केस फर्स्ट देयर आर टू सक्सेसिव डिस्काउंट %23 एंड 28%। इसका कंबाइन पहले हम पता कर लेते हैं कि डिस्काउंट क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है 1 माइनस x1 डिवाइड बाई 100, 1 माइनस x2 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस। तो 1 माइनस x1 की जगह 23 डिवाइड बाई 100, 1 माइनस x2 की जगह 28 डिवाइड बाई 100, मार्क प्राइस की जगह 100। 100 बन जा 100, 100 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 77 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई, ऐसे 100 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100। एक 100 से एक 100 कैंसिल आउट हो गया,
बाकी मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से 1 जा 14 के 4 1 कैरी, 2 से 1 जा 14 1 15, और 7 से 1 जा 49 के 9 4 कैरी हो गया, 7 से 1 जा 49 और 4 53, ऐड करेंगे 4 5 9, 14 के 4 1 कैरी हो गया, 2 3 5 5, यानी ये हो जाएगा 5 5 4 4 डिवाइड बाई 100, दिस इज इक्वल टू रुपीज 55.44। इसका मतलब पहला शॉपकीपर जो है उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 55.44 है। अब सेकंड केस में देखते हैं दूसरा शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस क्या है। केस सेकंड, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 ऑफ मार्क प्राइस, क्योंकि वो एक ही डिस्काउंट देता है इसलिए एक ही बार एक्स का यूज होगा। 1 माइनस 35, वो 35% दे रहा है, डिवाइड बाई 100, मार्क प्राइस है 100, तो 100 वन जा 100 में से 35 घटाएंगे तो हो जाएगा 65 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100, दिस इज इक्वल टू 65 रुपीज। यानी सेकेंड वाला शॉपकीपर 65 रुपए में आर्टिकल को बेच रहा है, जबकि पहला वाला शॉपकीपर 55.44 रुपए में बेच रहा है। इससे पता चलता है कि विच ऑफर इज, देखिए क्वेश्चन है विच इज बेटर ऑफर, हेंस बाय कंपेयरिंग both selling price, we get the first shopkeeper give better offer। का मतलब पहला शॉपकीपर हमें बेटर ऑफर प्रोवाइड करा रहा है क्योंकि वो 55.44 रुपए में हमको आर्टिकल सेल करेगा, जबकि सेकेंड शॉपकीपर जो 35% का डिस्काउंट दे रहा है वो 65 रुपए में सेल करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ स्मार्टफोन इज मार्क्ड एट 25,000, द शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट 20% on cash payment. If GST is 12%, find the amount the customer have to pay purchase the smartphone। मतलब सेलिंग प्राइस आपको पता करना है, जबकि स्मार्टफोन का मार्क प्राइस दिया है 25,000 और आपको उस पर 12% 20% का डिस्काउंट भी है और 12% का GST पेड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि मार्क प्राइस ऑफ अ स्मार्टफोन इज इक्वल टू ₹25,000, डिस्काउंट इक्वल टू हो जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100, रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि 20% का डिस्काउंट है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 25 टू जा 50 और 2 जीरो हैं तो 5,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया। हेंस आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस ऑफ स्मार्टफोन इज इक्वल टू 25,000 माइनस 5,000, दिस इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़। अब ये प्राइस हो गया स्मार्टफोन का। अब इस पे 12% GST लगेगा, तो GST इक्वल टू हो जाएगा 12% ऑफ 20,000, दिस इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 20%, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 12 टू ज़ा 24, यानी 2,400 का GST हमें पे करना पड़ेगा। हेंस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा
सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, जीएसटी जोड़ना पड़ेगा, जीएसटी डिस्काउंट नहीं होता है बल्कि जीएसटी हमें अतिरिक्त देना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 20,000 जो कि सेलिंग प्राइस है उसका, और जीएसटी हमको देना पड़ेगा 2,400। दिस इज इक्वल टू 22,400 रुपये हमें स्मार्टफोन के लिए पे करना पड़ेगा। दिस इज द आंसर। थैंक यू।